हम लोग कल जाने थे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। उसमें कुछ पॉइंट आपको हम बताया था। अंग्रेजी का महत्व क्या है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एजुकेशनल फील्ड, उसी का हिस्सा है क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का, है ना। हम आपको कल बताए थे विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वी कैन नॉट गो एड एंड गेट। इंग्लिश से बिना नहीं हम लोग आगे बढ़ सकते, नहीं कोई काम कर सकते। एक गाना सुना देगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, ये सारा मोटका का कहानी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। हम लोग जान लेंगे अब एजुकेशनल फील्ड। एजुकेशनल फील्ड माने क्या, फील्ड माने क्षेत्र, एजुकेशनल माने क्या, शिक्षा, यानी शिक्षा का क्षेत्र। एजुकेशनल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड, इसका हिंदी होता है शिक्षा का क्षेत्र। क्या होता है, शिक्षा का क्षेत्र। अब शिक्षा के क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। आई वुड टू लाइक डिफाइन एजुकेशनल फील्ड, यानी कि हम लोग जो है शिक्षा का क्षेत्र को परिभाषित करना चाहते हैं। आप सबसे पहले लिख दीजिए नाउ आई वुड लाइक टू define educational field। फिर आप यहाँ पे लिखिए एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ learning, it gives us good ways, it gives us good ways। अब कौन कौन सा वे है, कैरियर, आइडिया, जॉब, अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, विजडम, etc। विदाउट वी कैन नॉट गेट सक्सेस, विदाउट it a man just like an animal, but for getting education English plays very important role। Therefore there is a big relation between English and education। डन। अब हम लोग जानेंगे, कह रहा है देयर इज ए बिग रिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड एजुकेशन। इंग्लिश और एजुकेशन के बीच क्या बड़ा रिलेशन है, उसके बारे में जानेंगे। वो कौन कौन सा रिलेशन है वो आपको जानना है क्या, गुड बुक्स। अब अच्छा रिलेशन है तो क्या, गुड बुक्स को पढ़ना चाहिए, गुड इंस्टीट्यूशन, और क्या होना चाहिए, कंपटीशन। अब क्या होना चाहिए, इंटरव्यू। एक इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ INTERVIEW।
ठीक है, तो ये लिख दिया एजुकेशनल फील्ड, शिक्षा के क्षेत्र के बारे में मैं क्या किया हूँ, लिख दिया हूँ। अब हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा क्या महत्व है हमारे लिए, और शिक्षा में इंग्लिश का क्या रोल है, उसको भी हम लोग जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि इंग्लिश के बिना इंसान क्या है, एक हैंडीकैप है। क्या हैंडीकैप है, मतलब तुम्हारे पास इंग्लिश नहीं है, तुम्हारा कोई समाज में इज्जत उतना नहीं मिलेगा। समझ में रहा ना। कह रहा है एजुकेशनल फील्ड यानी कि शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशनल फील्ड यानी क्या, शिक्षा का क्षेत्र। नाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन एजुकेशनल फील्ड, यानी कि मैं जो है शिक्षा के क्षेत्र को परिभाषित करना चाहता हूँ। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कह रहा है शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। इट गिव्स अस गुड वे, शिक्षा जो है आपको जो अनेक वे बताता, अनेक रास्ता बताता। वो कौन कौन सा वे है, कैरियर बनाएगा। शिक्षा आपका क्या बनाएगा, कैरियर बनाएगा। आपको आइडिया बताएगा। आपके पास अगर शिक्षा रहेगा तभी ना आप किसी से कोई दिमाग लगाकर किसी तरह आप कोई सॉल्व को सॉल्यूशन कर लेते हैं, कोई बातों को आप किसी से एकदम सहमति से। अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर लेके तुरंत में उत्तेजित हो जा रहा है, गुस्सा हो जा रहा है, समझो उसके पास शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, उसके पास शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं। समझाएगा ना। और किसी भी बच्चे को वहीं पढ़ना चाहिए जिसको जहाँ पे समझ में आए, वहीं शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। कह रहा है ना, आपको करियर बनाएगा, आइडिया बनाएगा, और जॉब अपॉर्चुनिटी। जब आपके पास शिक्षा हो जाएगा तो आपको नौकरी करने का मौका भी क्या करेगा, देगा, नौकरी करने का मौका देगा। यानी कि आपको बुद्धिमान बनाएगा इत्यादि। शिक्षा बहुत सारे अनेकों फील्ड में काम आपका करता है। अगर आपके पास शिक्षा है ना तो आपको हर एक जगह, हर एक प्लेस पे आपको इज्जत मिलेगा, आपको की बात करने का तरीका आएगा। कैसे तरीका सीखिएगा बात करने का, जब आपके पास शिक्षा रहेगा तब, है कि नहीं है। अगर है विदाउट वी कैन नॉट गेट सक्सेस, शिक्षा के बिना हम लोग को कोई सफलता नहीं मिल सकती है, नहीं प्राप्त कर सकते। समझ में ना। विदाउट इट ए मैन जस्ट लाइक एन एनिमल, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप एक एनिमल के जैसा है। किसके जैसा है, एनिमल। एनिमल का मतलब समझ रहे हो, जानवर जैसा। कैसे, जानवर जैसा। बट फॉर गेटिंग एजुकेशन इंग्लिश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि अगर आपके पास शिक्षा, कह रहा है बट फॉर गेटिंग एजुकेशन, अगर तुम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें है इंग्लिश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो इंग्लिश है एक अच्छा रोल निभाता है। इंग्लिश जो है क्या करता है, एक अच्छा रोल निभाता है। कह रहा है देयर इज ए बिग रिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड एजुकेशन, कह रहा है इंग्लिश और एजुकेशन के बीच में एक रिलेशन है, वो बहुत बड़ा रिलेशन। कौन कौन है, गुड बुक्स। आपको गुड बुक्स क्यों लिखे हैं, तो अच्छा बुक पढ़ोगे तो अच्छा नॉलेज होगा। गुड बुक्स जो पढ़ोगे, गुड बुक्स माने क्या, गुड माने अच्छा, बुक माने क्या, किताब, यानी अच्छे किताबें आप अगर आप ग्रहण करेंगे, अच्छा किताब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज होगा। गुड इंस्टीट्यूशन, अगर तुम अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो तुमको अच्छा एक एजुकेशन प्राप्त होगा, तुम्हारे लाइफ सुधर जाएगा, लाइफ बन जाएगा। लाइफ क्या होगा, बन जाएगा। कंपटीशन, जब तुम्हारे पास शिक्षा रहेगा तभी ना कंपटीशन दोगे भाई, तभी ना कंपटीशन में बैठोगे। इंटरव्यू, तभी ना तुम इंटरव्यू देने लायक होगे, किसी को किसी फेस करोगे, किसी से बात करने सीखोगे। जितना सारे बुक है, गुड बुक्स, गुड बुक राइट देयर बुक्स इन इंग्लिश, यानी कि गुड राइटर जो होता है, गुड राइटर राइट देयर बुक्स इन इंग्लिश, यानी कि अच्छा जो राइटर होता है वो बुक लिखता है किस में, इंग्लिश में। गुड राइटर राइट देयर बुक्स इन इंग्लिश, बोलो गुड राइटर राइट देयर बुक इन इंग्लिश, यानी अच्छे जो राइटर है वो बुक को किस में लिखे हैं, इंग्लिश में। देखिए बच्चे, हम सबको अभी के जो टाइम है, हम सब ने, अब आप लोग का टाइम है, जो अभी के टाइम में अगर आप लोग इंग्लिश नहीं सीखेंगे, आने वाला टाइम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम परेशानियां होने लगेगी। क्योंकि मेरे पास जो इंटर के क्लास के बच्चे हैं, 10th में इंग्लिश उन लोगों को अच्छा नहीं पढ़ाया गया है, जो आज उन लोग को एग्जाम देने के लिए सोचना पड़ रहा है, याद करने में प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन मैं तो ग्रामर उन लोग को अच्छा कर दिया हूँ, मेरे देखे सही है, प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन तुम लोग जब सीख लोगे तो तुम लोग क्या करोगे, 10th में अच्छा नंबर आएगा तो उसमें F लगा हुआ नहीं मिलेगा, नहीं तो इंग्लिश में पास तो हो जाओगे, F लगा देगा, उतने से तुम्हारा क्या होगा, परेशानियां होगी। और तुम्हारा शादी हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, मार्कशीट मांगेगा, तो कहेगा तुम्हारा इंग्लिश कमजोर था 10th में, इंग्लिश नहीं पढ़े थे, तो कितना शर्मिंदगी फील होगा। इसलिए हम लोग सबको इंग्लिश पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो अभी जब बेसिक अभी से मजबूत रहेगा तभी ना 10th में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो तुमको अगर एजुकेशनल फील्ड अगर समझे तो तुमको कैसा इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहिए, गुड इंस्टीट्यूशन में। कैसा, गुड इंस्टीट्यूशन, यानी कि अच्छे कोचिंग में पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, और अच्छा बुक को पढ़ना चाहिए, गुड बुक्स को पढ़ना चाहिए। कैसा बुक पढ़ना चाहिए, गुड बुक्स को पढ़ना चाहिए, समझे। देखिए
जो हमारे पास जो बच्चे हैं, एक वेस्ट इंडीज का है जो मुस्कुराते रहता है, कभी रोता ये नहीं बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है नहीं है। लेकिन ये बच्चा इंग्लिश सीखने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, सब कर रहा है ना इंग्लिश सीखने का प्रयास, वेरी गुड। ये मोटू जो है इसी को बार बार हम टर्चर कर रहे हैं गाना में, तो हो सकता है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा बुरा फील नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, हंस रहे हो ना, वैसे ही हंसी लगाने के लिए गाना गा दिया, कोई बात नहीं ना है। और कौ घंटा पढ़ते हो, तनी एजुकेशनल फील्ड सुना दो तो बस के बोलकर। Education is a process of learning. It gives us good way, wisdom, career, guidelines, job opportunity. Without knowledge of English, it a man just like an animal but for getting education. Therefore, there is a big relation between English and education. Good with good institution, computer interview. वेरी गुड, थैंक यू। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोला है। ये बच्चा जो है आगे चल कर कामयाबी करो, अभी तो इसको सीखना है, बोलना सीख रहा है ना, धीरे धीरे समझेगा, अभी बहुत बच्चा है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जाओ, वेरी गुड।